उत्तर प्रदेश के जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव भैरवपुर, जहां लोग आज भी सादगी से जीते थे। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण लगता था। खेतों में काम, बच्चों की हंसी और शाम होते ही चूल्हों का धुआं। लेकिन जैसे ही रात होती, इस गांव का माहौल अचानक बदल जाता था। सूरज ढलते ही गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि गांव के बाहर खड़े पुराने बरगद के पेड़ से एक भयानक कहानी जुड़ी थी। कहते हैं कई साल पहले गांव वालों ने एक औरत पर काला जादू करने का आरोप लगाया था। गुस्से में आकर लोगों ने उस औरत को उसी बरगद के पेड़ के नीचे मार डाला था। लेकिन मरते वक्त उसने गांव को एक भयानक श्राप दिया था। उस दिन के बाद हर अमावस की रात वो औरत खूनी डायन बनकर लौटती थी, और कहते हैं जो भी उस रात घर से बाहर निकलता वो कभी सुबह तक जिंदा नहीं बचता। उस श्राप के बाद कई साल तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन एक रात गांव में फिर कुछ अजीब होने लगा। आधी रात के करीब गांव के किसान हरिराम की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे घर के बाहर कोई औरत धीमी आवाज में रो रही हो। पहले तो हरिराम ने सोचा शायद कोई गांव की औरत मदद मांग रही है, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसे आंगन में एक अजीब परछाई दिखाई दी। उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमकने लगी। हरिराम समझ गया कि वो इंसान नहीं, वही खूनी डायन थी, और अगले ही पल वो डायन बिजली की तरह हरिराम की तरफ झपटी। सुबह होते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हरिराम की लाश आंगन में पड़ी थी और उसके आसपास अजीब नाखूनों के निशान बने हुए थे। हरिराम की मौत के बाद पूरे गांव में डर फैल गया। गांव के बुजुर्ग राम खिलावन ने कहा, ये काम इंसान का नहीं, खूनी डायन का है। सबको याद आया वही श्राप जो बरगद के पेड़ के नीचे मरी उस औरत ने दिया था। लेकिन गांव का एक लड़का मोहन इन सब बातों को सच मानने को तैयार नहीं था। उसने तय किया कि वो खुद जाकर उस पुराने बरगद के पेड़ का सच पता लगाएगा। आधी रात होते ही मोहन चुपचाप घर से निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो गांव के बाहर खड़े उस पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंच गया। जैसे ही उसने रोशनी पेड़ पर डाली, उसे अजीब काले जादू के निशान दिखाई दिए। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां जाग चुकी हो। और जब मोहन ने ऊपर देखा तो बरगद की डाल पर वही खूनी डायन खड़ी थी। मोहन ने जैसे ही ऊपर देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बरगद की डाल से वो खूनी डायन धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। मोहन समझ चुका था कि वो एक भयानक मुसीबत में फंस चुका है। अचानक मोहन को एक अजीब दृश्य दिखाई देने लगा, जैसे उस औरत की आखिरी रात उसकी आंखों के सामने चल रही हो। गांव वालों ने गुस्से में आकर उस बेचारी औरत को मार डाला था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि वो इस गांव से बदला जरूर लेगी, और अब वही औरत खूनी डायन बनकर गांव में लौट चुकी थी। डायन ने एक भयानक चीख मारी और मोहन की तरफ झपटी। डर के मारे मोहन जान बचाकर भागने लगा, लेकिन इस बार खूनी डायन अपने शिकार को छोड़ने वाली नहीं थी। मोहन पूरी ताकत से अंधेरी पगडंडी पर भाग रहा था। उसके पैरों के नीचे सूखी टहनियां टूट रही थी, और पीछे से आती उस भयानक चीख उसके दिल की धड़कन और तेज कर रही थी। भागते भागते मोहन गांव के पुराने मंदिर के पास पहुंच गया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि मंदिर की घंटी अपने आप धीरे धीरे हिलने लगी। मोहन मंदिर के दरवाजे के पास खड़ा होकर जोर जोर से सांस लेने लगा। फिर डरते डरते उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ पल के लिए चारों तरफ खामोशी छा गई, लेकिन तभी मंदिर की दीवार पर धीरे धीरे एक भयानक परछाई उभरने लगी।
मोहन अभी कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और उसने देखा कि वही खूनी डायन उसके ठीक पीछे खड़ी थी। डर से कांपते हुए भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के दरवाजे के पास रखा छोटा सा त्रिशूल उठा लिया। जैसे ही मोहन ने त्रिशूल डायन की तरफ उठाया, अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी और डायन दर्द से भयानक चीखने लगी। उसकी लाल चमकती आंखें धीरे धीरे बुझने लगी और कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर काले धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गया। सुबह होते ही मोहन ने गांव वालों को पूरी रात की भयानक घटना बताई। लोग डर तो गए थे, लेकिन उन्हें लगा कि अब वो डायन हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन उस रात के बाद गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ के पास फिर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकते हुए भी देखी।